your life, kid. We have Caicedo. Take that. भाई मेरा पैसा तो नहीं भाई, हमको क्या ही तो फर्क पड़ता है. Yes, absolutely. We are here to ruin football yet again. और भाई मुझे घंटा फर्क पड़ता है, वो है करेक्ट. Because Moises Caicedo and Enzo Fernandez form the most expensive midfield pair by costliest ever in British football 2, जो है अब खेलेंगे चेल्सी के मिडफील्ड में. भाई साहब, that is next level. Pressure is on, bring it on. We are known for it, absolutely. लेकिन हाँ, आज हमने देखा था, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तब आज है, आपके लिए कल हो जाएगा, लेकिन लिटरली हमने देखा था हाउ चेल्सी फेल टू सिक्योर 3 पॉइंट डिस्पाइट, आर्ग्यूबली नहीं बोलूंगा लेकिन डेफिनेटली डिजर्विंग 3 पॉइंट्स. लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ देम किया नहीं, हमने खेला बेटर फुटबॉल, हमने रखा ज्यादा पोजीशन, तो हमने जीतना था वो 3 पॉइंट्स. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट डिफेंडिंग इवन द मनी स्पेंट ऑन काइसेडो. लेकिन सच बोलूं, अच्छा लगता है ब्रो, स्पेशली जो वॉर चल रही है विद लिवरपूल इन द ट्रांसफर मार्केट, यू नो, रीइग्नाइटिंग द वॉर जो हुआ करता था बैक इन द मोरिनियो एंड बेनिटेज डेज. भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेटिंग वन ओवर लिवरपूल एटलीस्ट इन द ट्रांसफर विंडो डेफिनेटली हेल्प द मोरल. और भाई हमें पता है जो परफॉर्मेंस थी लिवरपूल के साथ अच्छा था. आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल एंड आई एम पॉजिटिव with also Caicedo coming in और one more player लावी. आप देखते हैं क्या लिवरपूल उसको भी करेगी हाईजैक या will be scared of getting hijacked again. Just saying. But हाँ, jokes aside, guys, welcome back to Almighty Blues, ये fan channel for all to see. हम देखेंगे absolutely tactical analysis about how Poch ball functioned, क्योंकि बहुत ही surprises देखने को मिले हमें. It was literally you can say 2 halves of football नहीं बोलूंगा, लेकिन 1/3 and 2/3 एकदम ही अलग था. लेकिन even बारसा का क्या हुआ and some other transfer news as well, और a certain Ninja Turtle भाई वापस से heads turn कर रहा है. भाई let's get to the end and not forget the like button and subscribe. Always a fine channel for all to see. So yes, Liverpool won, Chelsea won at Stamford Bridge. Start पहला हाफ एन आवर डेफिनेटली मैं बोलूंगा इट वाज टोटल डोमिनेंस बाय लिवरपूल. ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं चेल्सी प्लेड इनटू लिवरपूल्स हैंड. स्टार्टिंग 11 काफी सरप्राइजिंग थी. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार वी विल प्ले ओनली विद 2 सेंटर हाफ्स, और हमने जो दिखाया इन प्री सीजन 4-2-3-1 विल बी प्रीटी ऑब्वियस, राइट? जो चेंज कर जाता है इन अ सर्टेन फॉर्मेशन ऑफ 3-3-1, जो हमने काफी वीडियोस की है ड्यूरिंग द प्री सीजन एंड वी हैव प्रैक्टिकली एनालाइज्ड इट. लेकिन हम शुरू कर रहे थे ऑन पेपर 3-5-2, चलो वो बोल सकते 3-5-2, बट इट ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ 5-3-2. और वो था रीजन व्हाई हम इनवाइट कर रहे थे लिवरपूल इनटू आवर हाफ्स. और जानते हैं लिवरपूल के पास में मिडफील्ड मिसिंग थी बिकॉज दे वर हैविंग मैकअलिस्टर नंबर 6 पोजीशन पर, और ट्रेंट खेल रहे थे राइट बैक, और थोड़ा सा आई वुड से इनिशियल खेल रहे थे वो, क्योंकि वी नो दैट डिफेंसिव ट्रांजिशंस इज अ प्रॉब्लम, ना कि चेल्सी का लेकिन लिवरपूल का भी. बट यहां पर क्योंकि चेल्सी इनवाइट करी थी लिवरपूल, आओ भाई आओ, अपना ही घर है, अपना घर समझ के आओ, तो लिवरपूल आ रही थी. एंड ऑब्वियसली स्पेशली द विंग्स लुइस डियाज और मो साला वर ऑन इट, और वो 5-3-2 बन रहा था और बहुत ही कंफ्यूजन बढ़ रही थी और कॉन्फिडेंस कम था. लेट्स बी रियल, 4 तो भाई अपने चेल्सी टीम में वर डेब्यूटेंट्स फॉर चेल्सी एज वेल एज वेरी वेरी यंग बेंच, तो आई कैन अंडरस्टैंड टोटली. और जो लास्ट सीजन रहा है तो डर तो माहौल तो है, लेकिन इट वाज स्टिल दैट ट्रांसफर विंडो का जो था ना, रिमेंबर मिस्टर जॉन हेनरी ने अलाउ नहीं किया था कि भाई ब्राइटन को बोला था प्लीज यार प्लीज इतना तो कर दीजिए हमें. आई नो हमारा जो रिकॉर्ड भी हमने दिया था 115 मिलियन पाउंड जो ब्रेक किया चेल्सी ने, बाय द वे दैट्स व्हाई मैं पैसा उड़ा रहा था, वो लिवरपूल ने किया था 110 मिलियन पर डील, ठीक है. लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय ब्राइटन बट नॉट बाय काइसेडो, जो रिस्पेक्टफुली बोला भी क्लब भाई साहब और लिवरपूल क्लब थैंक यू बट नो थैंक्स, ठीक है. तो उसके बाद बोला कि यार रुक जाओ, do not unveil him at Stamford Bridge. That is why Brighton accept नहीं in time. और मे बी वो लोग Stamford Bridge में आए थे पूछने के लिए मिस्टर टॉड बर्लियन को कि यार भाई कम ऑन, हम भी यूएस की आप भी यूएस को, इतना तो कर सकते हो यार, अनवेल मत करो हाफ टाइम में, बेइज्जती हो जाएगी, बाद में करना. तो मे बी दैट इज व्हाट हैपेंड. तो बिग अप टू टॉड बर्ली फॉर दैट, एज मच एज पहले बहुत गलतियां भी की है, बट आई थिंक दिस टाइम बड़प्पन दिखाना अच्छी बात है. लेकिन हाँ, हम दिखा रहे थे बड़प्पन ऑन द पिच इन द वेरी फर्स्ट हाफ एन आवर. और तब दैट इज वेयर पॉच का जीनियस द स्ट्राइक गेम, क्योंकि उसने चेंज किया टैक्टिकली और हमें दिख रहा था कि भाई 3-5-2 क्यों हम खेल रहे. तो द फैक्ट बीइंग द आइडिया वाज नॉट कि हम प्ले करें 3-5-2, द आइडिया वाज कि हम करें
3-3-3-1 जो हम एक्चुअली खेल रहे हैं इन एंटायर प्री सीजन. दैट इज व्हेन वी प्लेड आवर गुड फुटबॉल इन प्री सीजन. ऑल्दो हम 4-2-3 से शुरू कर रहे थे. तो बेसिकली क्या हो रहा था, यू नो दैट पॉच बॉल में योर फुल बैक्स और विंग बैक्स आपके ड्रॉप बॉम ऑन करते हैं, और वो कर रहे थे चिलवेल और रीस जेम्स विद कॉनर गैलेगर बीइंग द डीएम. लेकिन एंजो फर्नांडिस को एक फ्री रोल मिल रही थी, उसके कारण क्या हो रहा था, कार्नी चुक्कुमेका कुड आल्सो रोम अबाउट अ लिटिल बिट, क्योंकि नो पॉइंट दोनों को एकदम पास में रहना. लेकिन एट द सेम टाइम जैक्सन ड्रॉप्स, आपको पता ही है, स्टर्लिंग थोड़ा ऐड कर रहे थे एज अ राइटिश अटैकिंग मिडफील्डर रादर देन अ विंगर. तो उससे क्या हो रहा था, कपल ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे इन द फॉरवर्ड 3, और जेम्स और चिलवेल के रन्स के साथ में और कपल ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म. उसके कारण बहुत सारे वन टच पास और 1-2 खेले जा रहे थे बिटवीन कार्नी, स्टर्लिंग, जेम्स, चिलवेल, एंजो और जैक्सन. बहुत अच्छा लग रहा था वो, बट दैट वाज एन अटैक. अब वो फर्स्ट हाफ एन आवर में जब हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा लिवरपूल अटैक कर रही थी, हमें ट्रांजिशन का मौका ही नहीं मिल रहा था, दैट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस टैक्टिकल चेंज जो नहीं हुआ था. अब टैक्टिकल चेंज हो गया, ये 3-3-3-1 जो आप देख रहे थे स्क्रीन पर, दैट यूज्ड टू चेंज सेकंड हाफ में इनटू अ 4-2-3-1. और 4-2-3-1 क्या है, जहां पर हम एक्चुअली स्ट्रक्चर में रहते थे इवन इन प्री सीजन वेयर वी आर एक्चुअली डिफेंडिंग. तो भाई दिस इज व्हाट इट वाज. और इसमें अगेन आप देखिए डिफरेंस वाज कि चिलवेल वाज बिकमिंग अ लेफ्ट विंगर, तो विड्थ मिल रही थी चिलवेल से. आपको याद है जो 3-3-3-1 में उसमें विड्थ मिल रही थी आपके फुल बैक से, यहां पर चिलवेल से मिल रही थी. ऑन द अदर हैंड बेसिकली क्या हो रहा था, रीस जेम्स से अभी भी मिल रही थी विड्थ. लेकिन डिफरेंस वाज रीस जेम्स वाज एक्टिंग एज राइट बैक, कॉलवेल आपका लेफ्ट बैक बन रहा था ऑलमोस्ट, और कार्नी और स्टर्लिंग वर योर नंबर 10 ऑलमोस्ट, विद एंजो प्लेइंग द फ्री रोल. तो वो कार्नी, एंजो, स्टर्लिंग के बीच में एक ट्रायंगल बन गया अच्छे से. सेम चीज रीस जेम्स, एंजो, स्टर्लिंग के बीच में, सेम चीज चिलवेल, कॉर्नर, गैलेगर इन डिफेंस जब वो पीछे आ रहे थे अलॉन्ग विद कॉलवेल, और जो बहुत ही अच्छा खेला था बाय द वे मीनवाइल. तो दैट इज हाउ इट वाज विद जैक्सन आल्सो प्लेइंग अ फ्री रोल, फॉर्मिंग लिटिल ट्रायंगल्स. तो भाई ये ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं कि यार ट्रांजिशन के लिए बेटर था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, लॉट ऑफ पीपल आपके विंग्स में डबल अप कर रहे थे rather than एक 1 वर्सेस 1 जो हो रहा था इनिशियली, जहां पर क्लियरली दिख रहा था कि कॉलवेल वाज बीटन. पहला गोल ऐसे ही आया था, लेट्स बी रियल, कॉलवेल वाज बीटन, और ऑन द अदर हैंड डिसासी ने एंटिसिपेट नहीं किया था थ्रू बॉल, और ऑब्वियसली एक अच्छा डाइविंग फिनिश बाय लुइस डियाज. बट हाँ, टॉकिंग अबाउट डिसासी, यार अच्छा लगा कि ही गॉट हिज डेब्यू गोल, लेकिन लेट्स बी रियल, चेल्सी ने और गोल्स करना था. वी मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस, स्पेशली एंजो जब रोमिंग रोल में थे भाई, ही गेव अ ब्यूटीफुल टच टू चिलवेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो एक हेवी टच दे दिए. सिमिलरली हेवी टच दिया था मुड्रिक ने, जो अपैरेंटली बहुत लेट आया. आई डोंट नो व्हाट पॉच सॉ इन स्टर्लिंग, आई नो बेटर परफॉर्मेंस था, लेकिन इट वाज नॉट दैट अप टू द मार्क मेरे ख्याल से. मोस्ट ऑफ द बॉल पोजीशन लूज हुआ था इन द फर्स्ट हाफ, स्पेशली बाय स्टर्लिंग और यू कैन से इवन कार्नी. लेकिन कार्नी तो बहुत ज्यादा पिकअप किए थे सेकंड हाफ में, स्टर्लिंग इतना ज्यादा नहीं किए थे इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन अगेन इट्स नॉट टू बैड व्हेन वी डू नॉट लूज द मैच. लेकिन लेट्स बी रियल, 7 मैचेस हो गया, ड्रॉ करते करते शर्म नहीं आती दोनों टीम्स को. इट्स हाई टाइम. आई नो आई वेंट ओवरबोर्ड इन टर्म्स ऑफ माय सेलिब्रेशन, इन टर्म्स ऑफ द पैशन, लेकिन कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. यस एब्सोल्युटली वी कैन अग्री टू डिसएग्री, लेकिन रेस्पेक्टफुली. देखिए क्या है ना, ये सर्टेन चीज मेरे मन में बसा है, तो उस वो चेंज नहीं कर सकते आप, चाहे आप चाहो नहीं चाहो, क्योंकि विद ऑल टू रेस्पेक्ट टू यू, आई रिमेंबर माई सेल्फ वॉचिंग सेम थिंग इन 2000, 2002, 2004, 2006, मैं बोलते जाऊंगा टिल अबाउट 2023. करीबन एवरी कपल ऑफ इयर्स एक डिसीजन होता है, एंड इट इज समहाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है भाई, लिवरपूल और सर्टेन रेड टीम के साथ होता है, वेयर द बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है उनको. और ये था चिलवेल का क्लियर पुश, ही वाज गोइंग इनटू द बॉक्स, और मोमेंटम के साथ में को टच होता है तो भाई कहीं भी दुनिया में अगर वो पुश होता है तो भाई पेनल्टी होता है, लेकिन नहीं, प्रीमियर लीग में नहीं होगा, और चेल्सी के अगेंस्ट तो एकदम ही नहीं होगा. उसके 2 मिनट बाद में निकोलस जैक्सन को एक फ्री किक मिला था आउटसाइड द बॉक्स, जो सोबोस्लाई के अगेंस्ट था, उसको येलो कार्ड नहीं मिला, वो भी क्वेश्चनेबल था. बट आल्सो द फैक्ट कि यार वो फ्री किक भी दिया गया, इट्स क्लियर दैट चिलवेल वाला पेनल्टी था, क्लियर एज डे. ठीक है, डजंट मैटर वेदर हाई पुश और भाई टफ पुश और नॉट, शोल्डर पुश नहीं था, आपका इंटेंट था गोइंग विद द हैंड, और मोमेंटम के साथ कोई भी बंदा गिरता, लेट्स बी रियल अबाउट इट. लेकिन नहीं मिला, घंटा हमें नहीं बताया ना, चेल्सी अपन तो. लेकिन एक डिसीजन ये भी people are saying एंथनी टेलर ने बकवास डिसीजन दिया अबाउट द पेनल्टी और द वीआर बोलो बेसिकली फॉर लिवरपूल. ये था कॉर्नर टेकन बाय सोबोस्लाई, और कॉर्नर पे नियर पोस्ट पे थे अपने जैक्सन, जो बेसिकली ऐसे डर गए, ऐसे करे, ठीक है, और बॉल उनको लगा. लेकिन अपने बहुत सारे दोस्त थे चैट में ना, उनको एक्चुअली उस समय ये नहीं दिखा, भावना में बह गए शायद, मे बी मैं भी बह गया, आई डोंट नो. द फैक्ट बीन, एंड मच लव टू यू ऑल बाय द वे, ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर टू सी, नो मैटर व्हाट, अग्रीइंग टू डिसएग्री एक चीज होता है, और डिसरिस्पेक्ट एक और चीज होता है. अगेन कोई डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है तो भाई अपॉलॉजीज, लेकिन दैट वाज नॉट नेवर द इंटेंशन, यू नो इट, एंड आई लव यू ऑल. लेकिन द फैक्ट बीइंग, वो जो बॉल आई थी ना, वो आई थी विया अ
डिफ्लेक्शन ऑफ अ लिवरपूल प्लेयर, डियाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसीलिए नहीं दिया गया। प्लस द फैक्ट दैट एनीवे उसका हाथ ऐसे था, अगर ऐसे भी गया ना तो ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, यू नो, जो क्लियरली कोनाटे का था टुवर्ड्स चिलवेल, जस्ट सेइंग। तो मेरे लिए वो डिबेटेबल था, लेकिन हमें चांसेस लेने थे। इट इज जस्ट नॉट चिलवेल। अगर मुड्रिक का बोलो या मार्टिसन का बोलो, बहुत ही अच्छे यू नो वन ऑन वन सिचुएशंस थे। जैक्सन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कपल ऑफ सिचुएशंस थे। वी शुड हैव स्कोर्ड और ट्राइड, यू नो, एलिसन का कैपेसिटी और भी, जो बाय द वे अच्छा था। मीनवाइल टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, भाई मैकएलिस्टर व्हाट अ ब्रिलियंट पास फॉर द फर्स्ट गोल बोलना पड़ेगा। ट्रेंट थोड़ा सा विड्रॉन थे, लेकिन आई थिंक जो ऑफसाइड गोल डिसअलाउ किया गया दोनों ही टीम्स के लिए, उसमें से एक लिवरपूल के लिए आई थिंक इट वाज ट्रेंट विद द थ्रू बॉल एंड एंजो विद द थ्रू बॉल फॉर चिलवेल। बाय द वे एंजो यार क्या गजब खेला, लेकिन स्पेशल शाउट आउट कॉनर गैलेगर को, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ही विल गिव दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो दिया है। उसका जो पोस्ट मैच इंटरव्यू तो इंटरेस्टिंग था, बिकॉज सीम्स लाइक ही थिंक्स दैट ही विल बी रोमिंग अराउंड समटाइम्स और एंजो विल बी रोमिंग अराउंड समटाइम्स। इस मैच के बाद आई थिंक थिंग्स माइट चेंज अ लिटिल बिट, स्पेशली आफ्टर द साइनिंग। और मैं पैसे उड़ाओ अभी तक बोला ही नहीं उसके बारे में। यस 115 मिलियन भाई हो गया है। आई थिंक वी हैव स्पोकन इनफ अबाउट मोजेस काइसेडो टू बी एक्चुअली नोइंग व्हाट ही डज ऑन द पिच। तो हमने टैक्टिकली जो समझाने की कोशिश की है, दैट जो रोल कॉर्नर गैलेगर कर रहे थे, बेसिकली दैट रोल काइसेडो विल डू, और वाइस वर्सा। तो अगेन लाविया के लिए क्यों जा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास आफ्टर इंकुंकू इंजरी, ऑल्दो मार्टिसन खेल सकते नंबर 10 में, वी ऑल नो इज नॉट अ नंबर 10, तो वहां पर वी नीड समवन एल्स, और वो बन सकते हैं आपके कॉर्नर गैलेगर। और मिडफील्ड में आपके यू हैव एंजो फर्नांडिस, काइसेडो, again the most expensive midfield, and we don't care, we're Chelsea, by ruin football, bring it on absolutely, because I think Enzo definitely proved that he's worth it everything, और Caicedo overpaying definitely है, लेकिन ठीक है, चाहिए हमें। लाविया क्यों चाहिए? क्योंकि बैकअप्स भी चाहिए यार, दो के साथ नहीं चल सकते एक प्रीमियर लीग सीजन 38 गेम्स। और सैंटोस, उगोचुकु, तो 5 मिडफील्डर्स फॉर 2 पोजीशंस, और 2 बहुत यंग है उसमें। और कैम में यू हैव जस्ट कार्नी चुकुमेका और ऑफ कोर्स गैलेगर। हो सकता है जनवरी में कोई यू नो सेल हो या लोन पर जाए एब्सोल्युटली, क्योंकि इंकुंकू तब तक वापस आ जाएंगे इन फुल फिटनेस। और ऑफ कोर्स बाकी पोजीशंस के लिए हमने काफी बात की है, तो ऑन एंड ऑन नहीं जाएंगे। तो गाइस, पॉजिटिव विद चेल्सी, डिसअपॉइंटेड विद नॉट द 3 पॉइंट्स, बट क्विकली बार्सिलोना, गetafe भाई ये बोगी टीम है, बोलना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ये बॉक्सिंग मैच था कि फुटबॉल मैच था? हो क्या रहा था यार, हो क्या रहा था? मतलब टाइम एंड अगेन लेवेंडोव्स्की गिरते हुए पड़ते हुए, और उनकी गलती नहीं थी यहाँ पर। गetafe बहुत ही फिजिकल मैच खेल रही थी, उनका हक है यार, एब्सोल्युटली उनका हक है। और बाय द वे बोला नहीं, लिवरपूल भी टू सम एक्सटेंट टाइम वेस्टिंग शुरू हो गया था। डार्विन नूनेज आकर बेसिकली यू नो डिफेंड कर रहे थे कॉर्नर गैलगर के अगेंस्ट, वो फनी था, लेकिन वो चीज आई थिंक आई नीड टू रेस्पेक्ट एंड एवरीवन नीड्स टू रेस्पेक्ट। जब चेल्सी वो करती है तो नेगेटिव फुटबॉल बोला जाता है, लिवरपूल के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मेंशन करो, आई डोंट थिंक इट वाज नेगेटिव, आई थिंक इट वाज गुड प्लानिंग। कहीं ना कहीं 1 पॉइंट गेन किया लिवरपूल ने, वी ड्रॉप 2 पॉइंट्स। बट एनीवे, कमिंग बैक टू बार्सिलोना, मेन पॉइंट्स, राफिनिया रेड कार्ड, व्हाट वाज दैट? क्या हुआ? कहां से रेड कार्ड हुआ वो? मुझे पता नहीं, अनलेस आई मिस समथिंग, और टोटली अननेसेसरी एज वेल। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग यार इन ला लीगा। शावी को भी रेड कार्ड मिला, आई नो उनके प्लेयर को भी रेड कार्ड मिला फाइनली, बट इट वाज अ टोटल कियोस भाई। वो सेकंड हाफ में लड़ाई झगड़ा ही चल रहा था और कुछ चल रहा ही नहीं था। और बिफोर गेटिंग द रेड कार्ड, रफीना ने एक चांस मिस भी किया, और गुड सेव यू कैन से बाय गetafe कीपर, ऑल्दो रिबाउंड होके कॉर्नर मिल रहा था उनको। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, ओरियल रोमेओ ऑलमोस्ट उनको मिला एक डेब्यू गोल, लेकिन नहीं, इन द एंड 0-0 हुआ। डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्योर, लेकिन जो रियल मैड्रिड का हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, एंड आई नो केपा हैज गॉन देयर, सैंचेज बाय द वे चेल्सी के लिए भाई जस्ट अबव एवरेज, लेकिन अर्ली डेज स्टिल। तो मैं बोलता हूं अभी भी बार्सिलोना टेंशन नहीं लेने का, और चेल्सी भाई पहला गेम अगेंस्ट लिवरपूल 1 पॉइंट, not too bad, but could have done better, should have done better. But this is a learning, of course, with the shot in the arm that Caicedo is in the house, and hopefully Lavia as well. लेकिन हमने एक तो ट्रांसफर के बारे में बात ही नहीं किया। What about the man, the Don, जो अपने आप को समझता है, the, I don't know, should I call him a gold digger because people are calling him, I don't know, लेकिन किलियन एम्बापे, क्या यार, क्या आजकल हो क्या रहा है? चेंज हो जाते हैं भाई, दिन रात कुछ और ही बोलते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। व्हाट हैज हैपेंड? एक महीना से अलग ही गीत गा रहा था, अभी ऑल ऑफ सडन एम्बापे कैंप रेडी हो गई है, और पीएसजी ने पता नहीं क्या ऑफर दे दिया है, दैट दे आर अग्रीइंग एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ फैब्रिशियो एंड अदर्स, लुक्स लाइक इट दैट हो सकता है यहां पर साइन होने वाला, अभी तक हुआ नहीं है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो, बट he will stay in PSG, that is एम्बापे, और शायद 2025 तक रहे, बट 2024 में अब मूव हो सकता है। तो लेट्स सी इफ रियल मैड्रिड स्टिल वांट हिम आफ्टर ऑल दिस चेज। पता नहीं, मैं होता तो नहीं करता। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने हैरी केन को मिस किया है। लेट्स सी, टाइम विल टेल। अभी के लिए इतना ही। ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑलरेडी, वी विल बी लाइव इन द नाइट, बट even the other channel, Almighty Sports, possibly very soon. Bye.